सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइंस एंड एंगल्स, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होती है, एक एंगल बनता कैसे है, ठीक है ना। तो एक एंगल बनाने के लिए, एक एंगल बनाने के लिए हमें दो रेस की जरूरत है, ठीक है ना। ओके, दो रेज हैं और उनके बीच में जो एंगल होता है, उनके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम एंगल बोलते हैं। अब एंगल को मेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है, ठीक है ना। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। अभी तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, बट जैसे हम हायर ग्रेड्स में मूव करेंगे हमें पता होना चाहिए कि एंगल का जो सेंस होता है डायरेक्शन का, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ओके, अब और क्या बोलना चाहिए हमें, देखो अब ये तो दो रे हो गई आपके पास, और अगर हम इसको डिटेल में अगर थोड़ा समझें तो ये बोला जाता है हेड और ये बोला जाता है टेल, ठीक है ना। एक रे का हेड होता है, एक टेल होता है। तो जहाँ पे दो टेल्स मिलती हैं, ठीक है ना, तो जो दो टेल्स का मैचिंग होना चाहिए और हेड, वो वाले एंगल को हमेशा हम एंगल कंसिडर करते हैं। तो जब हम हायर ग्रेड्स में थोड़ा और पढ़ेंगे एंगल के बारे में जब बात करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो ये एक टेल है और हेड है, फिर दूसरा जब यहाँ से यहाँ तक जोड़ा हमने, ठीक है ना, ये टेल और हेड है, तो ये एंगल के बारे में कभी बात नहीं की जाती। दो के बीच में जो एंगल की हमेशा बात हुई, इसको एक्सटेंड करना पड़ता है और ये एंगल गिना जाता है, ठीक है ना। जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, हायर फिजिक्स पढ़ोगे आप, so whenever angle between two is described, so the angle is always considered the angle between the two heads and the tails having in common. सर yes बेटा, सर टेल वो लाइन में या फिर वो पॉइंट Point. जहाँ पर मिल रहे हैं? ऐसा होता है ना, देखो ये होता है लाइन, तो ये गिना जाता है हेड और ये गिना जाता है टेल, हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल करना किस में होता है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो हम करने वाले हैं स्टडी, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो अब जो मेजरमेंट करने वाले हैं वो होता है डिग्री मेजरमेंट। क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट, ठीक है ना। डिग्री मेजरमेंट में क्या होता है कि जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है, दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है ना, या इसको बोला जाता है वन राइट एंगल। क्या बोला जाता है, वन राइट एंगल। तो वन राइट एंगल को हम क्या करते हैं, 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 90 सर देखो, इसीलिए होता क्या है, एक राइट एंगल है उसको मैंने 90 पार्ट में डिवाइड किया, तो हर एक जो छोटा पार्ट बना, मतलब कुछ ऐसा, देखो इसको मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया, छोटे 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 डिविजन्स में कट किया। कितने छोटे डिविजन्स में, इतने छोटे डिविजन्स में, 90 डिविजन्स में, कि एक जो छोटा डिवीजन है उसको 1 डिग्री कहलाता है। ये सारे सर इनफाइनाइट होंगे ना सर, 0.05 डिग्री ये सब का क्या हुआ सर? नहीं, बट व्हाट इज द डिग्री, डिग्री होता क्या है, व्हाट इज द डिग्री, डिग्री क्या होता है? सर मींस पूछा व्हाट इज 1 डिग्री, कोई हमसे अगर पूछता है व्हाट इज 1 डिग्री, तो तुम क्या आंसर दोगे? ठीक है ना सर एंगल ना, व्हाट इज 1 डिग्री, एंगल। 10 रुपए कितने होते हैं, तो बताओगे ना तुम, भैया एक एक के 10 सिक्के, ये 10 रुपए होते हैं, ये 10 की नोट। 1 डिग्री कैसे बताओगे, व्हाट इज 1 डिग्री? पार्ट ऑफ एंगल। बड़ा तुम मेरे से पूछते हो ना सर, जीरो इवन होता है, ऑड होता है, प्रूफ के साथ बताओ, तो तुम बताओ 1 डिग्री क्या होता है, बताओ। बातें बड़ी बड़ी तुम करते हो मेरे से, सर जीरो इवन होता है, ऑड होता है, कहाँ चलेगा एवेंजर्स? ये बुला रहा है बच्चा वीडियो कर दी है उसने। तो डरने कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है, ध्यान से समझो आप। राइट एंगल को 90 पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसलिए ब्रेक किया, जो एक पार्ट होगा उसको मैं 1 डिग्री बोलूंगा, ठीक है ना। जो एंगल इतना जो एक सेक्शन कवर करेगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखो आप, ये जो सेक्शन है, दिस एंगल
नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। दिस इज द डेफिनेशन। 1 डिग्री का डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? एक राइट एंगल को 90 पार्ट में ब्रेक करो, हर एक पार्ट जो बनता है वो 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब डिग्री से भी छोटा यूनिट होता है, ये हमने 8th में एडवांस क्लास में पढ़ा है। ठीक है ना। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में, ठीक है ना, जो ये अभी सिलेबस में नहीं है, इफ यू वांट टू स्टिल स्टडी इन डिटेल, तो 11th में ये फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 करके दिया हुआ है 11th का। ठीक है ना। उसमें जो इनिशियल है उसमें हम एंगल को मेजर कितने तरीके से करते हैं, तो एंगल को मेजर करने के 3 तरीके डिफाइन है अभी तक जो हम करंट यूजेज में ले रहे हैं। एक होता है डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। दूसरा होता है ग्रेड, ग्रेड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक राइट एंगल को 100 पार्ट में काटते हैं और हर एक पार्ट को 1 ग्रेड बोलते हैं। और तीसरा जो मेजरमेंट का सिस्टम होता है जो हायर ग्रेड्स में यूज होता है, जिसको बोला जाता है रेडियन। ठीक है ना, रेडियन मेजरमेंट। ठीक है ना। रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये सब डिटेल्ड चीजें हैं आपको, और अगर इस स्कोप में पढ़ना है ना, इसको पढ़ना है तो आप 11th में जा सकते हो। 11th की इनिशियल में हमने ये डिस्कस किया हुआ। ठीक है ना। तो फॉर अस टिल 10th ग्रेड व्हाट वी आर सपोज्ड टू स्टडी इज डिग्री मेजरमेंट। डिग्री में हमको सब चीजें पढ़नी है। तो एक डिग्री क्या होती है, राइट एंगल को 90 पार्ट में काट दिया। अच्छा, अब इस डिग्री के भी छोटे पार्ट होते हैं, जैसे मिनट होता है ना, ठीक है ना, जैसे मीटर होता है, उसका छोटा यूनिट होता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है ना। वैसे ही डिग्री का छोटा पार्ट होता है। तो अगर एक डिग्री को हम 60 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो 1 पार्ट जो होता है उसको क्या बोला जाता है, 1 मिनट बोला जाता है, which is denoted by like this 1 minute। तो इससे हमें सीखने क्या मिला, बहुत ध्यान से समझना। 1 राइट एंगल इज 90 डिग्रीज, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। एक डिग्री को मैंने 60 छोटे पार्ट्स में कट कर दिया, तो जो सबसे छोटा पार्ट है वो 1 मिनट कहलाएगा। फिर 1 मिनट को मैंने 60 स्मॉलर पार्ट्स में और कट कर दिया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज 1 सेकेंड। तो 60 सेकेंड्स आ गए। तो अगर आपको याद है तो ज्योग्राफिकल जब लोकेशन आप देखते हो मैप पे तो लिखा होता है, पता है, 32 डिग्रीज 46 मिनट्स 18 सेकेंड्स नॉर्थ। Yes, sir. यस सर। तो इसलिए लिखा होता है। ठीक है ना। उसको और पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है। प्रशम, तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम सिर्फ सुन रहे हो, जैसे कथा चल रही है, गुरुजी का ज्ञान आ रहा है तो बस उसको फॉलो करना है, ज्ञान लेना है। बिल्कुल लिखो। ठीक है ना, लिखोगे तो काम बनेगा, बाबा जी ज्ञान तो देते रहेंगे। तथास्तु। चलें आगे, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। चलो ठीक है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बात हो गई कि एक्चुअली ये एंगल होते क्या है। नेक्स्ट, अब जो नाम हमने दिया हुआ है बहुत आसान से देख लो। एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल विच इज लेस देन 90। राइट एंगल क्या होता है, जिसका एंगल मेजरमेंट 90 होता है। मॉड्यूल देख लो अपना मॉड्यूल में सब लिखा हुआ है, लेस देन 90। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल विच इज ग्रेटर देन 90। नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? Measure is 180 degree. 180। एक ऐसा लाइन जो 180 डिग्रीज बनाएगा, जो 180 डिग्री सबटेंड करता है, वो ये कहलाता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं बताओ? 180 ग्रेटर देन 180 डिग्री। देखो होता क्या है ना, देखो बहुत ध्यान समझना। 2 हेड और टेल को ज्वाइन करने पे एक एंगल थीटा बनता है। तो जो दूसरा एंगल होता है जो कि 180 से बड़ा होता है, एक 180 से छोटा होगा, एक 180 से बड़ा होगा, तो 180 से बड़े वाले को क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। सो द एंगल whose measure is greater than 180, angle whose measure is greater than 180। next, what is complete angle? एक complete angle क्या होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल मतलब क्या होता है, देखो बहुत अच्छे से समझना आप ना। मान लो आपने यहाँ से शुरू किया, हमने एक लाइन बना ली रेफरेंस के लिए, तो यहाँ से मैंने शुरू किया, शुरू करके अगर मैं वापस यहीं पे आ गया तो एक पूरा कंप्लीट एंगल कवर हो गया। इस कंप्लीट एंगल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया और उस स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट से आपने एक रेज उठा दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा, मान लो एंगल एक्स है, तो इसके साथ में जो दूसरा एंगल है इसको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। क्या बोला जाता है? ठीक है। मतलब क्या है, 2 एंगल के बीच में एक आर्म कॉमन है, लिख लो। इफ 2 एंगल्स हैव अ कॉमन आर्म,
ठीक है ना? ओके, टू एंगल्स हैव अ कॉमन। यस बेटा, यस 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 बेटा। सर ये वाला इससे का वीडियो क्या बोल रहे हो आर्यन? चलो ठीक है ना। अच्छा, 3-4 टर्मिनोलॉजीज और है, फिर क्लास कंक्लूड करते हैं। एडजेसेंट एंगल एक मैंने बता दिया, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स जिसका सम 180 हो। मान लो एक्स और वाई दो एंगल है, तो उनका सम क्या होगा? एक्स प्लस वाई इज 90। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सम 180। बिल्कुल, तो Sum एक्स प्लस वाई 180 कितना हो जाएगा? आपने 180। कॉम्प्लीमेंट्री में 180 बोल दिया था अच्छा, 90 नहीं बोला क्या? सर, पहले आपने 180 बोला था। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। सप्लीमेंट्री 180 आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल जो इक्वल होता है, ठीक है ना? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड। जिनके एंगल का मैग्नीट्यूड इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बोले जाते हैं, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम हायर ग्रेड्स में जाते हैं तो हम एंगल की साइन पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि भैया एंगल की साइन क्या है, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ठीक है ना? तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिनका एंगल इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट, लीनियर पेयर। लीनियर Sir? पेयर का मतलब क्या है? सर, दो एंगल का कॉमन आर्म होता है, बस जो कॉमन आर्म होता है ना वो 90 डिग्री बनाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं बोलेंगे। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? यस बेटा, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये वाला केस हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स अगर जो लाई कर रहे हैं और जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाए, ठीक है ना? नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन बना दे। इज इट क्लियर? नॉन कॉमन आर्म अगर स्ट्रेट लाइन बनाती है तो वो क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर कहलाएंगे। बस यहीं तक को क्लास रखते हैं हम। नेक्स्ट टाइम विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम सर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल सर लाइंस।